नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे आलमी खबरों पर कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, लेबनान में जो आज बम धमाका हुआ है वो क्या है पूरा मामला और इससे कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो लेबनान में कल धमाका हुआ है वो बहुत ही ज़ोरदार धमाका था और ये लेबनान के बैरूत शहर में ये धमाका हुआ है और बंदरगाह पर हुआ है जो रिपोर्ट आ रही है। और वहाँ तेल का गोदाम था जिसमें ये धमाका हुआ है। पहले ये समझा जा रहा था युसरा साहिबा कि शायद किसी ने हमला किया है या कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ ये धमाका खुद से हुआ जो अब तक की रिपोर्ट है और उसमें करीब 100 लोग हलाक हुए हैं और बड़े पैमाने पर लोग ज़ख्मी हैं। अब तमाम लोगों की जानिब से खराज अक़ीदत पेश की जा रही है। हिज़्बुल्लाह ने खराज अक़ीदत पेश की है और ये कहा है कि जो भी मुतासरीन हैं उनकी भरपूर मदद की जाएगी। ईरान ने भी ताज़ियत पेश की है और कई मुल्कों ने इस पर ताज़ियत पेश की है, क्योंकि कल जो वीडियोज़ आ रहे थे सोशल मीडिया पर, वो वीडियोज़ चल रही युसरा साहिबा, उसमें हमने ख़ुद देखा है कि उस धमाके के बाद से घर जो है वो हिलने लगे एक तरीके से और घरों के शीशे टूट गए। इतना ज़ोर का धमाका था और फिर चीख पुकार की आवाज़ें और बड़े पैमाने पर लोग ज़ख्मी हुए हैं। यकीनन ये धमाका जो हुआ है वो अब इसकी जांच होगी, इंक्वायरी होगी कि आखिर कहाँ और कैसी लापरवाही हुई, किस वजह से ये इतना बड़ा धमाका हुआ। और जैसा कि लोग बताते हैं कि 15 मिनट के वक्फे पर 2 धमाके हुए हैं। अभी इसकी बहुत ज़्यादा तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन 2 धमाके बताए जा रहे हैं। बहरहाल वहाँ पे 100 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं। इससे ज़्यादा भी तादाद हो सकती है और बड़े पैमाने पर लोग ज़ख्मी हुए हैं जिनको इलाज के लिए वहाँ पे अस्पतालों में पहुँचा दिया गया है। जो वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं, अस्पताल की हालत बड़ी ख़स्ता है। वहाँ खून, ज़ख्मी और फिर परेशान हाल लोग, रोते हुए लोग, बिलखते हुए लोग। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा धमाका हुआ है तो ये सब तो होगा ही, लेकिन जो ये था कि शायद कोई किसी ने हमला किया है या कोई वॉर है या ऐसा कुछ भी नहीं है और ये खुद से वहाँ पर धमाका हुआ है। लेकिन अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसकी सच्चाई क्या है। जी मुमताज़ साहब, ईरान खबर रिसा एजेंसी की जानिब से भी खबर आई है कि सीरिया में भी दहशतगर्दाना हमला हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे दहशत गर्दाना क्या, अमरीकी फ़ौज और जो कुर्दी वहाँ पे मलेशिया हैं, उन्होंने कुछ जगहों पर हमला किया है। उसमें कुछ लोग मारे गए हैं, ऐसी ख़बर है। और अब जो शामी अवाम है वो और शामी की जो फ़ौज है उन सब ने मिल कर के इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कही है। और ईरान ने भी ये जो हमला हुआ है इसकी मज़म्मत की है। और ईरान तो मुस्तकिल जो फ़ौजी अमेरिका हैं उनको दहशतगर्द ही कहता है और इसीलिए जो ख़बर रसा एजेंसी ने कहा है तो उनको दहशतगर्द गोया कि एक तरीके से मुसल्लत किया गया, उनको भेजा गया है कि आप शाम पर हमला करो। कुर्दिश से मिल कर के ईरान ने जो कुर्दी और अमेरिका के दरमियान जो तेल मुआहदा हुआ है उसकी भी मज़म्मत की है और कहा है कि ये गैर आइनी है, ऐसे मुआहदा नहीं होता है। तो बहरहाल सीरिया की हालत तो बहुत पहले से ख़राब है, आपको पता है। वो अभी भी पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो पाया है। सीरिया में बहुत दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पूरा शहर जो है वो बमबारी से पट गया और तबाह हो गया। इससे पहले दाइश भी वहाँ पे, चूँकि दौलत इस्लामिया इराक़ और शाम, इसीलिए कहा जाता है, कुछ हिस्से इराक़ का और कुछ हिस्सा शाम का मिल कर के एक नाम नहाद दौलत इस्लामिया उसको बनाया गया था और उसी का शॉर्ट फॉर्म दाइश है और उसको अंग्रेज़ी में IS कहते हैं। तो बहरहाल ये उनकी वजह से भी काफ़ी परेशानी रही।
तो सीरिया में देखिए कुछ भी हो, लेकिन जो इंसान का जानी नुकसान हो रहा है, बहरहाल हम सब दुआ करेंगे कि वहाँ अमन व अमान कायम हो और लोग जो है वहाँ सुकून से रह सकें, और जो भी गलत लोग हैं ख्वाह कोई हों, अल्लाह उनको निस्त नाबूद करे और वहाँ अमन कायम करे। हम यही दुआ करेंगे। जी मुमताज़ साहब, कोरोना की आलमी सतह पर क्या सूरत हाल है? देखिए, कोरोना के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आलमी सतह पर अब तक 1,84,00,000 के करीब लोग कोरोना की वजह से मुतासिर हो चुके हैं और 6-7 लाख लोग करीब अब तक कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। और इस वक्त भी अमेरिका नंबर 1 पर है, जहाँ पर तकरीबन 50 लाख लोग इसकी वजह से मुतासिर हैं। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, जहाँ पर 30 लाख के करीब ये कोरोना के मरीज़ हो गए हैं। और तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान अब इन मानों में दूसरे नंबर पर हो गया युसरा साहिबा कि यहाँ मरीज़ों की रोज़ाना जो तादाद बढ़ रही है वो ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब भी 50,000 से ज़्यादा हर रोज़ लोग सामने आ रहे हैं, हालांकि सेहतमंद होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में तकरीबन 19 लाख लोग अब हो गए हैं, लेकिन 13 लाख के करीब लोग सेहतमंद भी हो गए हैं। 6 लाख के करीब लोग अभी ज़ेरे इलाज हैं। तो बहरहाल आलमी सतह पर अब देखिए ईरान में भी काफ़ी काबू पा लिया गया है और चाइना में तकरीबन ख़त्म हो गया है। इसके अलावा रूस में भी अब कंट्रोल हो गया है और बरतानिया में भी, लंदन में भी, वहाँ पर भी अब काफ़ी कंट्रोल है। तो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और हिंदुस्तान में भी ख़ास तौर से अगर हिंदुस्तान में कौमी राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी आप देखें कि अगर 1,34,000 मरीज़ हो गए थे तो उसमें से 1,24,000 के करीब अच्छे हो गए हैं, सेहतमंद हो गए हैं। सिर्फ 8 से 10,000 लोग ही बचे हैं और जो यौमिया मरीज़ों की तादाद है वो भी काफ़ी कम हो गई। 5 से 600 लोग ही नए मरीज़ सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे कोरोना ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा वैक्सीन भी ईजाद हो रही है। रूस ने शायद इसी महीने वैक्सीन को शुरू कर दे। इसके अलावा अभी कल एम्स से एक ख़बर आई थी कि जो वैक्सीन टेस्ट के लिए, तजर्बे के लिए 80 लोगों का इंतखाब किया गया था युसरा साहिबा, उसमें से 16 लोग ही मिले हैं। बाकी लोग जो है वो एंटीबॉडीज़ में हो गए, पाए गए हैं, यानी कि उनको कोरोना हुआ था लेकिन उनकी बॉडी जो है वो डेवलप हुई और उसने कोरोना को ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से भी हिंदुस्तान काफ़ी लड़ा है और इम्यून सिस्टम हिंदुस्तान का काफ़ी बड़ा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से लोग सेहतमंद भी हो रहे हैं। मुंबई में भी अब लोग तेज़ी से सेहतमंद हो रहे हैं। तो यहाँ के हालात भी ठीक हो रहे हैं और अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द इस वबा से सबको निजात मिले। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हमने उनसे आलमी ख़बरों पर कुछ ख़ास बातचीत की। लेबनान के बैरूत शहर में जो धमाका हुआ है उस पर हमने कुछ ख़ास बातचीत की। इसमें 100 लोग तकरीबन हलाक हुए हैं। ये तेल का गोदाम था, ऐसी खबर सामने आई है। दूसरी जानिब ईरान की खबर रिसा एजेंसी की जानिब से जो खबर आ रही है कि सीरिया में दहशतगर्दाना हमला हुआ है, उस पर हमने खुसूसी गुफ्तगू की। तीसरा सवाल हमने मुमताज़ साहब से कहा कि कोरोना आलमी सतह पर कितना बढ़ रहा है, इसके केस कितने बढ़ रहे हैं। मुमताज़ साहब ने इस पर खुसूसी तबसरा किया। तो नाज़रीन, हम फिर हाज़िर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।